चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है एक छोटा सा टॉपिक है अमीबा। जानते होंगे अमीबा के बारे में। और अमीबा एक ऐसा जीव है जो अमीबा का पहला बात जान लीजिएगा कि ना अमीबा का जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। अमीबा जीवन प्रयत्न चलते रहता है, जितना उसका खंड होगा उतना ही ज़्यादा आकारों में वृद्धि लेता है। तो आज छोटा सा टॉपिक है अमीबा, तो ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अमीबा के बारे में सबसे पहले आप गणेश जी को शत शत नमस्कार कीजिए और माँ सरस्वती को कि भगवान करे कि आपको हमेशा ज्ञान बना रहे और अच्छा ज्ञान मिले। भगवान आपकी इसी काम के साथ आपको एक लंबी छलांग लगाए और आपको ऊंचे मंजिलों तक पहुंचाए। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अमीबा एक, आप लोग जानते हो कि अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। कौन सा जीव है? सरल प्राणी संपोषी जीव है। कौन? अमीबा। ध्यान रखिएगा, अमीबा सरल प्राणी संपोषी जीव है और है यह एक मृदुजलीय एवं एक कोशिकीय या अनिश्चित आकार का जीव है या प्राणी है। अनिश्चित आकार का मतलब है कि कितना भी बड़ा इसको कर दो फिर अपनी आकार में ही वो वापस लौट जाता है। ये टूटता भी नहीं है, जल्द से जल्दी टूटता भी नहीं है, और टूटता है तो दूसरे जीव का निर्माण कर लेता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यह एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिका का मतलब है जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी ना मृत्यु होती है और ना ही जन्म होती है, केवल उसका खंडन होता है। ध्यान रखिएगा, इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण जो होता है बदलते रहता है। कूटपाद के कारण जो होता है उसका शरीर का आकार जो है वह बदलते रहता है या बिगड़ते रहता है। किसके कारण बाबू? तो कूटपाद के कारण ही। अब कूटपाद कैसा होगा आप लोग समझ नहीं रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये जो देख रहे हो ना ऐसा अमीबा होता है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो भाग, यही कूटपाद है। समझे कि नहीं? ध्यान रखिएगा। यह कूटपाद की मदद से भी भोजन करता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो कूटपाद की मदद से अपना अमीबा जो होता है भोजन को ग्रहण करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना, नहीं तो फिर दिक्कतें होगी आपको। अमीबा का भोजन क्या क्या है, तो ध्यान रखिए। छोटे छोटे बैक्टीरिया, ये पूरा प्रश्न भी इसमें से आया था। छोटे छोटे बैक्टीरिया, डायटम एवं अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया था कि बताइए कि डायटम को कौन खाता है या अमीबा किसको खाता है, तो ऑप्शंस में डायटम था। तो याद रखिए कि अमीबा क्या खाता है, तो छोटे छोटे क्या बैक्टीरिया, डायटम। याद रखिए डायटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है हमेशा, इस बात को भी ध्यान रखना। अमीबा में पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। अमीबा में जो भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा क्या होता है? पाचन होता है। पाचन का मतलब पच जाना, तब ना दूसरा खाएगा खाना, है ना। पच जाएगा तब खाएगा खाना दूसरा। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, कहीं से भी वो निकाल सकता है। कूटपाद की मदद से कहीं से भी वो निकाल सकता है और कहीं से भी ग्रहण कर सकता है। समझे कि नहीं? तो ये एक छोटा सा टॉपिक था अमीबा के बारे में। और जैसा कि आप अमीबा का चित्र जो है आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार का अमीबा होता है, या ध्यान से आप लोग समझ लीजिए और देख सकते हैं कि इस प्रकार के अमीबा का चित्र होता है और किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है। सही अर्थों में समझा जाए तो ध्यान रखिए कि ये जो है अमीबा का ही आकार है ना, अमीबा का आकार है। और ये आप लोग देख रहे हो, ये सब जो है आप लोगों को कूटपाद दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ चित्र में ध्यान से देखिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा, जैसा कि यही चित्र है आपको अमीबा का। चलिए ये छोटा सा टॉपिक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सी यू। ठीक है।